माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत जरूरी है इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही मानों में इस कल्चर को लेके आना। क्योंकि डॉक्टर कैरल ड्वेक ने बड़ा, जिसे कहते हैं, बड़ी जबरदस्त इस पे मेहनत की और ये जो दोनों की रिसर्च है, डॉक्टर कैरल की भी और डॉक्टर एंजेला की भी, ये अल्टीमेटली ये जो कॉम्बो है ये अल्टीमेटली आपको ग्रोथ माइंडसेट और क्रिएट का ये बहुत आपको ऊपर लेके जाएगा। तो इस पे हम समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनलाइज करती हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। और आप देख रहे हैं डिफरेंट, आपको ये क्लाउड जो नजर आ रहा है तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस करेंगी उनके लिए फेल की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो कहती है कि फेल इज व्हाट, द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप कोई मसला नहीं है, नो, कहते हैं कि गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग से, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप बार बार गिरे, बार बार उठेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इमरान खान वाला वर्ड तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने फोकस अपना एक मेजर गोल बनाना है। जो आपका मेन गोल होगा उस पर आपका फोकस रहेगा। आप जितनी दफा भी गिरे, लेकिन आपके अंदर एक हौसला होगा, ग्रोथ माइंडसेट आपको हिम्मत देगा कि आपने दोबारा उठ के उस काम को करना है। इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर होगा वो क्या होगा कि इनोवेशन होगी, वहां पे क्रिएटिविटी होगी, एक्सपेरिमेंटेशन होगी, लोग अचीवमेंट को साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे, किसी एक आदमी को आप क्रेडिट नहीं देंगे, आपको फ्रीडम होगा अपने एक्सप्रेस करने का, आइडियाज को, इटरेशन हो रही होगी, आप जो है वो आप बिग थिंकिंग कर रहे होंगे, फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, ये सारी पॉजिटिव चीजें, ओनरशिप होगी, आपकी सिनर्जी क्रिएट हो रही होगी, डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ के अंदर, स्किल को जो आप एक्सपीरियंसेस को इनहेंस कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, अकाउंटेबिलिटी हो रही होगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने कल्चर के अंदर लाने के लिए बड़ा जरूरी है कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट इसको जो है वो डिस्कस भी करे और लीड द, वो कहते हैं ना कि यू हैव टू वॉक द टॉक, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये जब होगा तो नीचे इसको परमिट करना आसान होगा। आर यू विद मी? ठीक है, तो चैट बॉक्स में कर देंगे, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? आर यू विद मी? तो मुश्किल होता है, आप याद रखिए कि स्पेशली जब आप वेबिनार में कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं प्लीज नोट इट डाउन और फिर हम इंशाल्लाह आपको आंसर भी करेंगे। बिजनेस ड्राइवर्स जो हमने देखे ग्रोथ माइंडसेट के, वो काफी नजर आए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैं बैंक हलबीब को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, अपनी जो फाइनेंस की टीम हमारी सिक्योरिटी पेपर्स की और बैंक हलबीब की, उन्होंने कुछ अर्सा पहले पेरोल को सारा जो है ऑटोमेट किया। एक जमाने में जो है वो आपको याद होगा कि सैलरीज जो है वो टाइम पे नहीं आती थी और काफी मुश्किल होती, सारा मैनुअल काम होता था। अब चूंकि सारा ऑटोमेटेड एनवायरमेंट्स पे काम हो रहा है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पूरे का पूरा ऑनबोर्डिंग ऑटोमेट हो गई है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साइकिल ऑटोमेट हो गई है। इवन सिक्योरिटी पेपर्स में हम देख रहे हैं हमारे जो हेड ऑफ एचआर हैं शहबाज साहब, उन्होंने बोनस को भी ऑटोमेट करा दिया है और सारी परफॉर्मेंस के जो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बैंक हलबीब का हम देखते हैं कि किस तरह वो पेरोल इंटीग्रेट हो गया। उसी दिन जो है वो जब हमारी फाइनेंस से एक चीज जाती है पेरोल के हवाले से, तो क्लिक ऑफ द बटन में जो है वो सैलरीज जो डिस्बर्स हो जाती हैं। बिजनेस इंप्रूवमेंट आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम सीखते हैं कि कैसे आप बिजनेस को, प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और जब प्रोसेसेस को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो फिर ये ग्रोथ माइंडसेट का अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकेंगे, क्योंकि आप नई स्किल्स पे काम करेंगे, नए टूल्स लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए नहीं घबराएंगे। तो कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि बिजनेस ग्रोथ की बात की है, री इन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्वालिटी को आप इनहेंस कर रहे हैं। लेकिन 38%, ये जो रिसर्च क्या कह रही है, 38% जो इसमें रोल है वो जो ग्रोथ माइंडसेट का है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त अपना रोल प्ले कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिसरप्शन, जो डिसरप्टिव इनसाइट है सबसे बड़ी, वो ये कि अब जो स्पेशली पोस्ट कोविड भी हमने देखा। और थोड़ी सी एग्जांपल आप आज की ले लें कि यही प्रोग्राम्स हम एक जमाने में, ऑनलाइन टीचिंग इतनी ज्यादा आम नहीं थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होती थी और हम जाके फिजिकली प्रोग्राम्स कर रहे होते थे। इस वक्त मैं कनाडा, यूएसए, दुनिया की, वर्ल्ड की मार्केट, ग्लोबल मार्केट में आराम से एट द क्लिक ऑफ द बटन थ्रू वेबिनार्स और थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। एक्सेस हमारा बढ़ गया है। ये सोर्स है हमारी न्यूरल लीडरशिप इंस्टीट्यूट, 2018 में काम हुआ और ये हम आपके साथ ये रिसर्च शेयर करा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें। तो इसमें एक 4 pronged अप्रोच की बात की है और उसको बताना और उसको समझना बड़ा जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एम्प्लॉय का फीडबैक लें। आपके लिए बड़ा जरूरी है, जब भी कोई चेंज आप लेके आ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टूल्स कौन से यूज होंगे, राइट। आप जो कन्वर्सेशन करेंगे, आप जो फॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे, जो टूल्स यूज करेंगे, उसके हवाले से पहले से एक एम्प्लॉय का फीडबैक जरूर ले लें
क्योंकि याद है कि सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, चेंज का लाना। और कहा जाता है चेंज के बारे में कि यू नो कि अपार्ट फ्रॉम अ वेट बेबी, राइट, हम सब देखते हैं बच्चा उस लेवल से गुजरता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आप में से जितने लोग पेरेंट्स हैं वो सिवाय वेट बेबी के, जो कि खुद चिल्लाता है और खुद जो है क्राई करता है और माँ से कहता है कि जी डायपर चेंज करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझ समेत कोई आदमी चेंज नहीं होना चाहता। चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, इज द मोस्ट थ्रेटनिंग पार्ट। तो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी इसको थ्रेटनिंग लेता ही नहीं है, और उसके लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो फीडबैक को चूंकि एज ए गिफ्ट ले रहा है। तो हम ये कहते हैं, रिसर्च ये कहती है कि आप एम्प्लॉय की फीडबैक लीजिए, और वो कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे चेंज के दौरान, ताकि उसको इनपुट आ जाएगा तो वो बाई इन आपके लिए करना आसान हो जाएगा। दूसरी जो गलती अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं चेंज के दौरान, कि वो बिजनेस केस डेवलप नहीं करती। याद रखे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप एचआर की भी जिम्मेदारी है, टैलेंट प्रैक्टिशनर्स की, एचओडीज की, कि जब भी कोई काम करें, कोई नया चेंज लेके आए, तो अपनी टॉप मैनेजमेंट के लिए एक बिजनेस केस तैयार करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता हो, उसके पता होने चाहिए आपको कि आपके बेनिफिट्स होंगे क्या अल्टीमेटली, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन को वो कौन से ऐसे प्रॉफिट्स होंगे जो इसकी वजह से अचीव हो सकेंगे, कौन से ऐसे बेनिफिट्स होंगे। बल्कि इसको बेनिफिट्स पे करें तो दो तरह के बेनिफिट्स होंगे, आपके इंट्रिंसिक बेनिफिट्स भी होंगे, आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसको आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जितना आप बिजनेस केस अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना ही आपको जो अगला पॉइंट है क्या है, यू हैव टू गेट द बिजनेस लीडर्स टू बाई इन, वो बाई इन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो ग्रोथ माइंडसेट पे मैंने आपके सामने बात की, तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, सिनर्जी है, कई ऐसे आपको बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं जो कि हासिल किए जा सकते हैं। और अगेन दोनों तरह के बेनिफिट्स आप हाईलाइट कीजिए, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। सो यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस। जब आपने बिजनेस केस बिल्ड कर लिया, एक प्रोपोजिशन बिल्ड कर ली, नाउ यू हैव टू गेट द बिजनेस लीडर्स टू बाई इन। और उसके लिए भी नेक्स्ट लेवल क्या आपका, कि नीचे डाउन द लाइन आपको डिसेमिनेट करना है, क्योंकि आपका ए जो है वो डाउन द लाइन लेवल पे भी लोगों को ए ही सुनाई दे, जेड नहीं सुनाई देना चाहिए आपको। यू नीड द कंसिस्टेंट कम्युनिकेशंस प्लान सो दैट द ग्रोथ माइंडसेट इज एम्बेडेड इनटू द बिहेवियर्स ऑफ ऑल ऑफ योर एम्प्लॉइज। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि मैनेजमेंट उन चीजों को बार बार खुद प्रैक्टिस करके दिखाए। हम साथ साथ हैं यहाँ तक। आर यू विद मी गाइस? चैट बॉक्स में यू कैन जस्ट राइट कोई, आई होप के I'm not going fast. I'm trying my best to keep the right pace. Okay. एक इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है, जब भी आप ग्रोथ माइंडसेट कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब अप्लाई करने की कोशिश करें, फॉर एप्लीकेशन यू नीड द अलाइनमेंट बिटवीन थ्री डीज, बिटवीन दीज थ्री आइटम्स, प्रायोरिटीज, हैबिट्स एंड सिस्टम्स। आपको ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का ये काम है, एचआर का जो हेड है और जो आपके जो कंपनी के जो सीईओज हैं, जो आपके एचओडीज हैं, उनको अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो आपकी कैंपेन्स में नजर आएगा। आप लीडर के एडवोकेट जो डिफरेंट फोरम्स है उसमें आप ये बात कर रहे होंगे, और आपकी जो स्टाफ है, आपके टीम मेंबर्स, उनको पता लगना चाहिए कि अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज हैं कि आप ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस कर रहे हैं। और उन बिहेवियर्स को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए फीडबैक कन्वर्सेशंस की बात की। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क टेकिंग में लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने एक कल्चर ऐसा पैदा करना है कि अगर किसी ने रिस्क लिया है और खुदा ना खास्ता वो फेल हो गया है, तो फिर उसको पनिश नहीं करना आपने, क्योंकि आपने जब ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, लोग जब अगर उनको फेयरलेस इन्वायरमेंट नहीं देंगे और वो कल्चर नहीं देंगे जिसमें वो इजीली अप्लाई कर सकें, तो वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। और अपने सिस्टम्स में लेके आना है, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के अंदर, हायरिंग में, ऑनबोर्डिंग में, इन सब चीजों के अंदर आपने बिहेवियरल क्वेश्चंस ऐसे बनाने जिससे ग्रोथ ऑफ फिक्स माइंडसेट का पता लग सके कि लोगों के बिहेवियर्स क्या होंगे। जी, तो और इसको जो अगर आपने इन हैबिट बिल्डिंग एक्टिविटीज को एंश्योर कैसे करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट बिहेवियर्स स्टिक हो जाएं, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा आप सब लिखें इसको। इट्स कॉल्ड WLC। WLC इट्स कॉल्ड विन लर्न एंड चेंज। विन लर्न एंड चेंज। और मैं एग्जांपल दूंगा। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद होम डिपो एंड सिनक्रूट कनाडा, मेरे वहां पे बॉसेस क्या करते थे, जब भी कोई इवेंट होता था, एंड आई यूज्ड टू, मेरे पास एक हार्डवेयर का स्टोर था जो कि $100,000 पर वीक मेरा टारगेट होता था। तो जब भी कोई इवेंट होता था, मैं देखता था कि जो स्टोर मैनेजर हमसे 3 सवाल करता था कि भाई जो इवेंट हुआ है उसमें आप बताइए कि व्हाट वेंट वेल, क्या चीज है वो जो आपने बेहतरीन की है, व्हाट वर द पॉजिटिव एरियाज,
व्हाट वाज ट्रिकी, कौन सी चीज ऐसी है जो कि इतनी अच्छी नहीं हो सकी, जहां पे एरियाज को इम्प्रूवमेंट है, आप समझते हैं कि इसमें आप थोड़ा सा उतना वो अपना बेस्ट नहीं दे सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ वुड यू लाइक टू डू इट डिफरेंटली। आप इसको अब अगर दोबारा मौका मिले, दोबारा जिंदगी आपको मिल जाए, तो आप इसको कैसे बेहतर करेंगे, राइट। तो ओल्ड हैबिट्स पे को छोड़ना और न्यू हैबिट्स को अपनाना मुश्किल होता है। जैसे हमने कहा 40 डेज चाहिए किसी इसके अच्छी हैबिट्स को फॉर्मेशन में। तो आपको सवालात करने होंगे, मैनेजर्स इसीलिए सवाल करेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मूव बियॉन्ड दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू वुड लाइक टू डू। और ये 3 चीजें आपने याद रखें, विन, लर्न एंड चेंज। और जब जाके आप इसको सही मानों में अप्लाई कर सकेंगे। तो व्हाट वेंट वेल, व्हाट वाज ट्रिकी एंड हाउ वुड यू लाइक टू डू इट डिफरेंटली। और अगेन जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, लीडर्स को खुद रोल मॉडल करके बताना पड़ेगा, इन द मोमेंट रीइंफोर्समेंट देने पड़ेंगे अपने जब आपने पैट ऑन द बैक है, एप्रिसिएशन लेटर्स हैं, टूल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और आपकी परफॉर्मेंस फिलॉसफी में, पूरी फिलॉसफी में ग्रोथ माइंडसेट झलक रही होगी, क्योंकि आप परफॉर्मेंस में 2 चीजों को डिस्कस करेंगे, पास्ट की बिहेवियर्स कैसा रहा उसका, पास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही, और जब न्यू गोल सेटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ माइंडसेट कितना आपके लोग उसको इनकॉर्पोरेट करने के तैयार हैं, कितनी लर्निंग्स और कितना